अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझते हैं। इसमें है कि एक तो 8 बिट का शिफ्ट रजिस्टर है। 8 बिट का राइट शिफ्ट रजिस्टर है, मतलब ये राइट में शिफ्ट करता जाएगा। तो इसमें इनिशियल जो उसका रीडिंग है वो है ये 1 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके। तो आफ्टर द 3 क्लॉक्स पल्सेस द पल्सेस ऑफ द कंटेंट रजिस्टर शिफ्ट रजिस्टर विल बी। तो 3 आइटरेशंस के बाद क्या होगा? तो यहाँ पर जैसे सबसे पहले ये वाला था 1 0 0 1 0 1 1। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 और 4 से वो निकाल के एक्सऑर में डाल रहा है। एक्सऑर मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिवली 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों देखेंगे। पहले शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग एक एक को। ठीक है, फिर तो 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो जो पहला एंट्री होगा वो क्या होगा? इन दोनों का एक्सऑर होगा। एक्सक्लूसिवली 1 है तो 1 इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम लोग एक शिफ्ट करेंगे। ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट है। अभी ये सेकंड शिफ्ट करेंगे। ये इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, फिर 1 और यहाँ पे 1। अब पहले में क्या आएगा? इन दोनों का मतलब कि यहाँ पे पहले वाले में क्या आ जाएगा? यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पहले एंट्री में क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का 0 क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पे दिख रहा है पहले वाले में 0। फिर और एक शिफ्ट करेंगे हम लोग ऐसे ऐसे। और जो पहला एंट्री होगा, तो ये 3 और 4 है, यहाँ पे 1 और 0 था। इनका एक्सॉर क्या होता है? 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये होगा लास्ट वाला आंसर, जो 3 आइटरेशंस के बाद जो रहेगा। ये रहेगा 1 0 1 1 ऐसे करके। 1 0 1 1 0 1 1। उसके बाद ये जॉनसन बिट काउंटर है, जॉनसन काउंटर है। इसमें अनयूज्ड हमको बताना है। अनयूज्ड का कैसा रहता है फॉर्मूला? 2 टू द पावर n माइनस 2n। तो ये वैसे निकल के हो जाएगा। इसमें 4 हम लोग डाल देंगे n के जगह पे। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि a group of bits 1 0 0 1 1 0 1 is serially shifted into 5 bit parallel register with initial state 0 1 1 1 0 after 3 pulses। क्या होगा? तो 3 पल्सेस मतलब क्या होगा कि ये जो है ये पार्ट ये इनपुट है। तो ये 1 1 0 0 1 ये इनपुट किस में जाने वाला है? एक रजिस्टर में जिसका इनिशियल स्टेट ये है। तो 0 1 1 1 0। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये 3 क्लॉक पल्स के बाद बोल रहा है। तो हम इन तीनों को हटा देंगे और क्या होगा कि इसका 2 और इसका ये 3। तो क्या हो गया? 0 0 1 0 1। ये आंसर हो जाएगा सी इसका। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेंज ऑफ नंबर्स विच कैन बी स्टोर्ड इन 8 बिट रजिस्टर। तो हमको जब ऐसा दिया गया है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? -2 टू द पावर n-1। तो -2 टू द पावर 8 -1 क्या होगा? 120 -1 120, सॉरी यहाँ पे बस -2 टू द पावर 8 होगा। माइनस में सिर्फ उसका पावर तक होगा। तो -128 से लेकर कहाँ तक? 2 टू द पावर n मतलब 128 -1 तो 127। तो वो -128 से लेके 127 तक ये इसका रेंज होगा। डी में जो आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्स जेड इन द डायग्राम कितना होगा। तो यहाँ पे 200 किलोहर्ट्ज इनपुट जा रहा है। ये 10 बिट है, ये मॉड 20 है और ये 4 बिट काउंटर है, 4 बिट पैरेलल काउंट। तो सबका पहले हम लोग मॉड निकालेंगे। ये पहला है मॉड 10, दूसरा है मॉड 20 और ये 4 बिट पैरेलल काउंटर है, मतलब ये मॉड 16 है, 2 टू द पावर ऑफ 4। ये क्या हो गया? 16 मॉड काउंटर। तो टोटल इसका हम लोग मोड्स निकालेंगे, मतलब टोटल इतना वो ये हैंडल कर सकता है स्टेट्स 3200 रहेगा। सो नाउ तो उसका फ्रीक्वेंसी है, ये फॉर्मूला है आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी बाय मॉड। तो ये होगा 62.5। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है।